वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं रिलेटेड पेपर, और जो ये क्वेश्चंस आपको मिड टर्म में भी दिए गए थे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो, जैसा कि हमारा कोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी के रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस हमने बड़ी बार डिटेल में पढ़ा हुआ है। दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले उसकी इंटरेक्शन होती है यूज़र के साथ, उसके बाद उसकी इंटरेक्शन होती है हार्डवेयर के साथ। सॉफ्टवेयर डैट मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो एंड लिनक्स इसकी एग्जांपल में आप दे सकते हैं, और डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसके एग्जांपल में है। तो ये डायग्राम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में? कोई भी एक काम जो एक चल रहा होता है उसको हम प्रोसेस कहते हैं। कोई जॉब है, कोई क्यू है, कोई टास्क है, उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं, जो एक मेमोरी में रन करता है। अब प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन जो है वो सीपीयू से की जाती है। एग्जांपल में रनिंग क्रोम ब्राउज़र, हम जैसे कि क्रोम पे कोई काम कर रहे हैं या कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें ये स्टेजेस हैं उसकी डिफरेंट। एक स्टेज है न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेट, और वेट के बाद ये जो काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो टर्मिनेट कर देता है। तो ये प्रोसेस का काम था। उसके बाद हमारे पास है थ्रेड। तो जैसे प्रोसेस है वैसे ही थ्रेड है, लेकिन थोड़ा उल्टा है उसके मुताबिक। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सीपी एग्जीक्यूशन इनसाइड अ प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड, मतलब कि हमने कोई काम किया, उसके अंदर हमने एक वर्ड का टैब ओपन किया तो एक थ्रेड ओपन किया, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब। तो इसी तरह मल्टीपल थ्रेड भी साथ साथ बनते जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में मल्टीपल टैब्स इन अ ब्राउज़र, तो ये प्रोसेस के अंदर ही थ्रेड्स होते हैं। और हर जैसे ही प्रोसेस एक शुरू होगा उसके साथ एक थ्रेड बनता जाएगा। तो जब आप चेंज करेंगे, जैसे कि आपने वर्ड फाइल ओपन किया, आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो एक न्यू थ्रेड ओपन हो जाएगा। उसके बाद प्रिविलेज मोड, मतलब एक्सेस के कौन कौन से मोड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। और बहुत इंपॉर्टेंट पहला है कर्नल मोड और दूसरा है यूज़र मोड। और जो हमारे पास कर्नल है, सबसे पहले चीज़ उधर लोड होती है, तो कर्नल है फुल एक्सेस, और जो उसके बाद है यूज़र मोड और कर्नल मोड। हमारे पास पहला जो मोड है वो यूज़र और दूसरा कर्नल मोड। तो ये दो एक्सेस मोड बताए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास एक्सेस राइट्स, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या डायरेक्टरीज को कौन कौन सी परमिशन दी जाती हैं। जैसे परमिशन टू रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एंड एग्जीक्यूट है, ये फाइल परमिशन है। और ये यूज़र को मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो सब कुछ कर सकता है, उसके बाद यूज़र को रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, ये डिफरेंट टाइप की ये परमिशन दी जाती हैं। तो जो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको सारी परमिशन होती हैं, वो रीड भी कर सकता है, राइट भी और एग्जीक्यूट भी। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक प्रोसेस से किसी और प्रोसेस में शिफ्ट हो जाना, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। जैसे कि स्विचिंग सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। तो एक प्रोसेस ए है, एक प्रोसेस बी है, पहले ए था और ए से बी में शिफ्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अब यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग इन अ मेमोरी, मतलब कि रनिंग मल्टीपल ऐप्स, मतलब एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, कोई भी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन को हम एट ए टाइम रन करेंगे तो वो मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है रैम के अंदर। उसके बाद हमारे पास है मल्टी थ्रेडिंग। तो उसी की तरह मल्टी थ्रेडिंग इन अ प्रोसेस, मतलब कि हमने एक वीडियो ओपन किया, उसके साथ एक ऑडियो भी है, तो मल्टी थ्रेडिंग के प्रोसेस में आएगा ये। प्रोसेस एंड थ्रेड, प्रोसेस भी है, थ्रेड भी है, मल्टी थ्रेडिंग कहलाएगा। उसके बाद आईपीसी, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मिड टर्म में भी आपको दिया गया था। तो इसके एग्जांपल में इसके पाइप्स होते हैं, मैसेज क्यूज होते हैं, जैसे कि बताया गया प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। उसके बाद पेजिंग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो आपके मेमोरी है उसको हिस्सों में डिवाइड कर देती है।
जैसे कि लॉजिकल मेमोरी और एक फिज़िकल मेमोरी। आप अपने कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क उसमें पार्टीशन बनाते हैं वो लॉजिकल मेमोरी है, और फिज़िकल मेमोरी जो आपने वहाँ पे इंस्टॉल की हुई है। मेमोरी डिवाइड इनटू पेजी। उसके बाद वर्चुअल मेमोरी है, यू डिस्क एज ए एक्स्ट्रा रैम। तो आपके पास जो है वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, आपकी डिस्क को एज ए एक्स्ट्रा रैम यूज़ करती है और स्वैप वाला प्रोसेस यूज़ करती है, स्वैप वाला कंसेप्ट यूज़ करेगी, रैम प्लस डिस्क। उसके बाद आई नोड, इंडेक्स नोड स्ट्रक्चर, डाटा स्ट्रक्चर स्टोरिंग फाइल इनटू अ लिनक्स। तो ये मेटा डाटा की फ़ाइल को स्टोर करने के लिए बेसिकली इस्तेमाल होता है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जो आपकी रैम में आपकी जो स्टोरेज है वहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस क्रिएट कर देता है। वहाँ पे एक्सटर्नल है और इंटरनल टाइप्स इसकी, जैसे कि ब्लॉक्स क्रिएट किए होते हैं वो यूज़ में नहीं होते, तो ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल मशीन है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर, मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के अंदर एक और कंप्यूटर, उसके अंदर एक और कंप्यूटर। तो मतलब कि मेरे पास VMware है, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स भी रख सकता हूँ, वर्चुअल बॉक्स, और मेरे पास विंडो पहला होस्ट, उसके बाद वर्चुअल बॉक्स दूसरा, और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसमें मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ, और ये कंसेप्ट है वर्चुअल मशीन का। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। आजकल हर एक चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में शिफ्ट हो रही है। तो ये इंटरनेट की एक सर्विस है, एक यूज़र है, इंटरनेट और क्लाउड है। तो डिलीवरिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, डिलीवरिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, तो अमेज़न वेब सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट अज्योर जो है इसकी एग्जांपल है। तो यूज़र एंड इंटरनेट एंड क्लाउड, इस तरह ये काम करता है। तो बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आए होंगे, तो आपने इनको रिवाइज करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।